इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में क्या हो रहा है पता है? पैसों की बारिश होने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिविडेंड्स की, और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। चलिए इस पूरे मौके को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस हफ्ते ना दलाल स्ट्रीट पर डिविडेंड का एक तरह से त्योहार ही मनने वाला है। बहुत सारी कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा अपने निवेशकों के साथ बांटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, सही सुना, 40 से भी ज्यादा कंपनियां एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली हैं। अब ये शेयर धारकों के लिए एक बहुत शानदार मौका है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए ना एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट जैसी जरूरी तारीखों को समझना पड़ेगा। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक असली उदाहरण यानी एक केस स्टडी देखते हैं। तो हमारी केस स्टडी के लिए आज हम ले रहे हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल को। ये इस डिविडेंड सीजन का एक बहुत बड़ा नाम है। और कमाल की बात यह है कि बीडीएल ने यह घोषणा तब की जब कंपनी ने तीसरी तिमाही में अपने मुनाफे में 22% की जबरदस्त बढ़त दिखाई। तो ये एक साफ साफ संकेत है कि कंपनी न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बल्कि अपनी सफलता अपने शेयरधारकों के साथ भी बांट रही है। तो कंपनी ने ऐलान किया है कि वो हर शेयर पर 4.5 रुपए का अंतरिम डिविडेंड देगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये पैसा आखिर मिलेगा किसको और कब? और बस यहीं पर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इन तारीखों का खेल समझना। क्योंकि अगर इन तारीखों को समझने में जरा भी चूक हुई तो समझ लीजिए कि डिविडेंड का मौका हाथ से गया। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कंपनी डिविडेंड की घोषणा करती है, जैसे बीटीएल ने 31 जनवरी को किया। फिर आती हैं वो 2 सबसे जरूरी तारीखें, एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट, जिनको हम अभी विस्तार से समझेंगे। और फिर आखिर में पेमेंट डेट पर पैसा सीधा खाते में आ जाता है। तो सबसे जरूरी तारीख कौन सी है? एक्स डिविडेंड तारीख। इसको आप एक तरह की डेडलाइन मान लीजिए। मतलब अगर डिविडेंड का फायदा चाहिए तो इस तारीख से कम 1 दिन पहले वो शेयर किसी के पास होने चाहिए। अगर कोई एक्स डिविडेंड तारीख को या उसके बाद शेयर खरीदता है तो डिविडेंड उससे नहीं मिलेगा, बल्कि उस इंसान को मिलेगा जिसने उसे वो शेयर बेचा है। बस इतनी सी बात है। अक्सर लोग एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर जब वो एक ही दिन हो, जैसा कि बीडीएल के मामले में है। तो देखिए फर्क क्या है। एक्स डेट जो है वो बाजार की कट ऑफ डेट है, मतलब खरीदारों और बेचने वालों के लिए। और रिकॉर्ड डेट वो कंपनी की अपनी अंदरूनी डेडलाइन है, जब वो अपने रिकॉर्ड्स चेक करती है कि भाई उस दिन शेयर का असली मालिक कौन है। अब भारत में T+1 सेटलमेंट सिस्टम चलता है, जिसका मतलब है कि जब कोई शेयर खरीदता है तो उसे डीमैट खाते में आने में 1 दिन लगता है। इसीलिए एक्स डेट से पहले खरीदना जरूरी है, ताकि रिकॉर्ड डेट तक नाम कंपनी के रजिस्टर में आ जाए। ठीक है, तो बीडीएल का उदाहरण तो समझ आ गया, लेकिन कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, बीडीएल अकेली नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, मजगांव डॉक, एमएनआरएफ, आरवीएनएल, ये सब बड़ी कंपनियां भी डिविडेंड दे रही हैं। इससे पता चलता है कि ये बाजार में एक बड़ा ट्रेंड है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां शामिल हैं। और ये चार्ट देखिए, डिविडेंड की रकम में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हीरो मोटोकॉर्प है जो हर शेयर पे 110 रुपए का तगड़ा डिविडेंड दे रहा है, तो दूसरी तरफ आरवीएनएल है जो सिर्फ 1 रुपए का दे रहा है। तो ये सब कुछ कंपनी की पॉलिसी, उसके मुनाफे और भविष्य की योजनाओं पर निर्भर करता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब एक निवेशक के तौर पर किन बातों पर गौर करना चाहिए? तो सबसे बड़ी सीख यह है कि डिविडेंड निवेशकों के लिए एक्स डिविडेंड डेट ही सब कुछ है। बस यही वो सुनहरा नियम है जिसे याद रखना है। और हां, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसे ऐलान से अक्सर शेयरों की कीमतों में शॉर्ट टर्म में हलचल भी देखने को मिलती है। और आखिर में एक सवाल, एक निवेशक की निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या डिविडेंड से एक रेगुलर इनकम चाहिए, या फिर स्टॉक की कीमत में बढ़ोतरी से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से खुद ही तय करना होता है।